स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए मैंने आपके पास यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझेंगे कि मान लो एक तरफ आपकी पाइप की विड्थ ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, दूसरी तरफ पाइप की विड्थ थोड़ी कम है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से अगर आप 1 लीटर पानी की एंट्री करोगे, इनपुट 1 लीटर पानी डालोगे तो आगे बाहर जाके ½ लीटर पानी आपको मिलेगा। क्योंकि अगर रेगुलर फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, तो जितने अमाउंट की लिक्विड आप एक तरफ से एंटर करोगे, जितना इनपुट होगा उतना ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, इसलिए इसको बोला गया है, ये पार्ट का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक आपका A1 है और दूसरा A2 है। तो A1 और A2 क्या है? A1 एंड A2, दिस वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, है ना, एट A एंड B। A पॉइंट और B पॉइंट पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और मैंने मान लिया कि लिक्विड की डेंसिटी, वो डेंसिटी जो है वो ρ1 और ρ2 है। मैंने मान लिया यहाँ पे ρ1 एंड ρ2, ये जो दोनों जो पार्ट हैं, दिस वन इज द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड एट A एंड B। A और B पे डेंसिटी लिक्विड की इतनी है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जितनी डेंसिटी की लिक्विड आप इंटर कर रहे हो, बीच में उसकी डेंसिटी कोई चेंज नहीं हो रही, सेम डेंसिटी की लिक्विड बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इस चीज को कंसिडर कर रहा हूँ। और इवन यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है कि वेलोसिटी भी A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैंने वेलोसिटी V1 मानी है जो A पर है, और दूसरी वेलोसिटी जो है जो B पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 की वेलोसिटी जो है वो V2 मैंने मान ली है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये जानना चाहूंगा, ये आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मास M1, यहां से जो लिक्विड इंटर करेगी उसकी मास M1 ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप A एंड B। उसी तरह से डेंसिटीज के लिए, डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2, densities of the liquid at A and B. Similarly, V1 and V2, velocities of the liquid at A and B. अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कि A1 के थ्रू, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितनी मास की लिक्विड पास करेगी। The mass M1 of the liquid passes through the cross section A1 in 1 second. 1 सेकेंड में A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होके कितनी मास की लिक्विड पास करेगी। तो मास इक्वल टू क्या होता है, देखिए M1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, M1 इक्वल टू Q1 जो होता है रेट ऑफ फ्लो इनटू डेंसिटी, है ना। रेट ऑफ फ्लो के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें Q इक्वल टू V/T, V इज द वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो इसलिए वहां पे ये वॉल्यूम कैपिटल V से यूज करते थे हम लोग, इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा। और इनटू ρ1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो A1 V1, तो ये हो जाएगा आपका Q1 की जगह पे आप लिख सकते हो A1 V1 ρ1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसी तरह से दूसरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A2 से होके कितने मास की लिक्विड यहाँ से पास करेगी, तो उसके लिए सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, amount of mass M2 which will pass through this area of cross section will be, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q2 ρ2, और ये हो जाएगा आपका A2 V2 ρ2, ये हो जाएगा, है ना। अब आप जानते हो, अब चूंकि फ्लो कैसी है, इसमें स्टेडी फ्लो है और मास ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये जितने मास A1 से होके पास कर रही है उतने ही मास तो A2 से भी पास करेगी, है ना। सेम अमाउंट, सेम मास की लिक्विड, दैट मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हो दैट इज M1 इज इक्वल टू M2, है ना। द मास ऑफ द लिक्विड पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन A1, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। तो ये जितना A1 से इंटर करेगा उतना ही A2 से यहाँ पे पास भी करेगा सेम टाइम में। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो M1 के लिए A1 V1
रो वन और दिस वन इज इक्वल टू M2 के लिए A2 V2 रो टू। अल्टीमेटली आपके पास आप देखो यहाँ पे क्या चीज रह रही है, क्योंकि लिक्विड जो है प्रैक्टिकली जो इस केस में हमने कंसिडर किया हुआ है, ये लिक्विड प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आइडियल लिक्विड आपने ली है। और मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे रो वन इक्वल टू क्या होगी, रो टू, मतलब जितने डेंसिटी की लिक्विड इंटर करेगी उतने ही डेंसिटी की तो लिक्विड बाहर भी आएगी। तो डेंसिटी आप कैंसिल करोगे तो आपके पास निकलेगा A1 V1, दिस वन इज इक्वल टू A2 V2 एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है किस किस कंडीशन में मेन आप ये कह सकते हो कि आइडियल लिक्विड के केस में ही ये अप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पे आप क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होती है, नॉन विस्कस होती है। तो इस केस में ये ज्यादा ही कंफर्ट है, और इसी केस में हम लोग इसको कंसिडर करके चलेंगे भी पूरे इस टॉपिक के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लिए। अब मैं इसकी डिफिनेशन इसको डिफाइन करने जा रहा हूं आपको। तो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट द मास of a liquid flowing through a pipe of varying cross section is constant when the density of the liquid does not change therefore equation of continuity is a statement of conservation of mass। तो कभी कभी क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि ये किस स्टेटमेंट पे बेस्ड है, तो आप बता सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं इसके लास्ट लाइन को भी मेंशन कर देता हूं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ continuity is a statement of conservation of mass। That's it।